गोयल साहब ने पहले ही कह दिया था कि आज आपको हम बीच में पढ़वाएंगे, और वजह बताई कि आप पढ़ नहीं पाते। मैंने तो कभी अनुभव नहीं किया, क्योंकि आप लोग बुलाएं, अग्रवाल साहब का हुक्म हुआ, गोयल साहब का हुक्म हुआ कि आपको आना है, तो मैं लखनऊ से आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसके सामने घुटने नहीं टेके, पर घुटनों के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। तो ये लेकिन है, एक 4 पंक्तियाँ शुरू करता हूँ और अग्रवाल साहब को नज़र करता हूँ कि हर कली देखकर मुस्कुराता हूँ मैं, हर कली देखकर मुस्कुराता हूँ मैं, और कांटे भी दिल से लगाता हूँ मैं। जिंदगी कुछ नहीं सिर्फ अनजान में, एक वचन दे दिया था निभाता हूँ मैं। जिंदगी कुछ नहीं सिर्फ अनजान में, एक वचन दे दिया था निभाता हूँ मैं। हर कली देखकर मुस्कुराता हूँ मैं, और कांटे भी दिल से लगाता हूँ मैं। और एक 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम लोग जिस तेजी से, अजीब बात है, हम लोग पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, पश्चिम की नकल कर रहे हैं, और पश्चिम के देश हमारी नकल कर रहे हैं। वहाँ योगा और वेजिटेरियनिज्म चल रहा है, और हमारे यहाँ हम उनकी नकल कर रहे हैं। तो मैं 4 पंक्तियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पूरब में पैदा हुआ हो और पश्चिम की नकल करे, उसका हश्र क्या होता है। वो 4 पंक्तियां सुने, बहुत ध्यान से अगर सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा, सूरज डूब रहा है और मुझे दया आ रही है सूरज पे। एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा, मेरा नाम उदय है, तो डूबते हुए सूरज को देखकर उदय को तरस आए। एक अजीब बात, एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा, कि डूबने को चढ़ता है व्योम में अभागा। नभ बोला और क्या फल होगा उसका, जो पूरब में जन्म लेके पश्चिम को भागा। ये जो पूरब, रोज सूरज हमको एक ही संदेश देता है कि पूरब में जन्म लेके पश्चिम को भागा। और ये मैं एक गज़ल पढ़ना चाहता हूँ जी। ये गज़ल मैंने शुरू की, ज़रा तो भी ठीक से हो नहीं पाई है, लेकिन कुछ शेर सुन लीजिए उसके। अर्ज करता हूँ, ये अभी जो बनारस में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है मुल्क में, तो मुझे लगा कि ये हमारी ब्रिज कला केंद्र का जो प्रोग्राम होता है वो इस्लामिक सेंटर में होता है। ये कल्चर जो है, इस कल्चर को हमें जिंदा रखना है। तो इसलिए मैंने ये शेर कहा है, ये शेर आप तक पहुंचे कि हिंदू न मुसलमान हम, हिंदू न मुसलमान हम, इंसान हैं तो हैं। हिंदू न मुसलमान हम, इंसान हैं तो हैं। इस बात पे कुछ लोग परेशान हैं तो हैं। हिंदू न मुसलमान, इंसान हैं तो हैं, इस बात पर कुछ लोग परेशान हैं तो हैं। और ये शेर सुन लीजिए कि परवाह मौलवी की न पंडित का डर हमें, परवाह मौलवी की न पंडित का डर हमें, मैखाने में मस्ती के जो मेहमान हैं तो हैं। मैखाने में मस्ती के हम मेहमान हैं तो हैं। काफिर कहो बेदीन कहो जो कहो कहो, हम अपने मन की मर्जी के सुल्तान हैं तो हैं। हम अपने मन की मर्जी के सुल्तान हैं। तो पर एक शेर इसमें ये भी सुन लीजिए कि सियासत के लिए जंग जरूरी तो नहीं है। सियासत के लिए, ये पंक्ति समझ लीजिए, सियासत के लिए जंग जरूरी तो नहीं है। मोदी जी इधर हैं उधर इमरान है तो हैं। सियासत के लिए जंग जरूरी तो नहीं है। मोदी जी इधर हैं उधर इमरान है तो हैं।
हिंदू। और शेर सुनिए इसमें कि बस 2.5 अक्षरों का सबक याद है हमें, बस 2.5 अक्षरों का सबक याद है हमें, बाकी की किताबों से अनजान हैं तो हैं। बाकी की किताबों से जो अनजान हैं तो हैं, अपनी कलम का फर्ज अदा कर रहे हैं हम, अब जिंदगी और मौत के दरमियान हैं तो हैं। वाह वाह। अपनी कलम का, आजकल सच बोलने वाले को बड़ा होता है, ईडी लगा दिया। हाँ, अब जिंदगी और, अरे शेर सुन लीजिए कि इन मैले आईनों को साफ कर रहे हैं हम, कुछ मैले आईनों को साफ कर रहे हैं हम, इस बात पे कुछ लोग परेशान हैं तो हैं। और ये है कि जीते जी हम जुगनू को सूरज न कहेंगे, मौजूदा बंदा परवर का फरमान है तो है। और कथनी और करनी में कुछ तो समान हो, अब इसके जो भी फायदे नुकसान हैं सुने। अब ये गजल याद नहीं थी, लेकिन जो याद है सुबह तो सुनाता हूँ मैं जी। कहता हूँ कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। और शेर एक सियासत के हवाले से सुनिएगा कि तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, ये मैकदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। ये मैकदा है पूरा, ये है कि तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, ये मैकदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया। और ये शेर सुन लीजिए, सबकी जिंदगी का शेर है कि हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का, हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का, अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया। अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। और ये शेर खास तौर से सुन लीजिए कि उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जवां है, कि बज़्म यारा में सब गुजारी पता नहीं अब किधर गया। वाह वाह वाह। और ये भी गजल सुन लीजिए कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, दिल का मामला है जरा देखभाल के, दिल का मामला है जरा देखभाल के। और इसका शेर सुनिए कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के। और ये शेर के ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन। अच्छे सब आगे की पंक्ति को कह रहा हूँ कि ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल के, वाह वाह, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल के। और एक शेर सुन लीजिए कि जब प्यार मिल गया तो सभी रत्न मिल गए, जब प्यार मिल गया तो सभी रत्न मिल गए, अब क्या करेंगे और समुंदर खंगाल के। वाह वाह वाह। और एक गजल के 2-3 शेर और सुन लीजिए कि हम बुजुर्गों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, हम बुजुर्गों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, खुश रहें वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं।
हम उन्हें भी दुआ, खुश रहें वो भी। अरे एक शेर सुन लीजिए, मतला ये भी है, दूसरा मतला सुन लीजिए कि बूंद में अटकी हवा है, बुलबुला कुछ भी नहीं। बूंद में बुलबुला का जो क्या है, पानी में एक हवा अटक गई थोड़ी सी, बुलबुला हो गया। जिंदगी भी बुलबुला है। मैं कहता हूं कि बूंद में अटकी हवा है, बुलबुला कुछ भी नहीं, किस कदर मगरूर है जैसे खुदा कुछ भी नहीं। किस कदर मगरूर है जैसे खुदा कुछ भी नहीं। और हम किसी के बहुत, हम दूसरों की तो बुराई देखते हैं और अपने गुण का बखान करते हैं। इससे क्या फायदा होने वाला? हमको दूसरों के गुण देखने चाहिए और अपनी बुराई, जिससे कि वो बुराई दूर हो सके, दूसरे का गुण हम ले सकें, कुछ फायदा होने वाला। तो मैंने शेर कहा है कि हम किसी के ऐब का सागर खंगालें किस लिए, हम किसी के ऐब का सागर खंगालें किस लिए, आज तक इन गोताखोरों को मिला कुछ भी नहीं। आज तक इन गोताखोरों को मिला कुछ भी नहीं। और एक शेर सुन लीजिए कि मुट्ठी बांधे आए थे सब, मुट्ठी बांधे आए थे सब, मुट्ठी खोले जाएंगे, ये समझ लो तो समझने को बचा कुछ भी नहीं है। ये समझ लो तो समझने को बचा कुछ भी नहीं। और हौसला, पक्का इरादा और मंजिल का जुनू, हौसला, पक्का इरादा और मंजिल का जुनू, इनके आगे मुश्किलों का काफिला कुछ भी नहीं। इनके आगे मुश्किलों का काफिला कुछ भी नहीं। ये मैंने कुछ गजल सुना दी। एक कविता में सुनाना चाहता हूँ। कवि जो होता है वो कबीर से के जमाने से, कबीर ने कहा कवि कबीरा हर भावता दूरई से दीसंत, तन खीना मन उन्मना जग रूसना फिरंत। कवि की पहचान ये है कि वो जग से रूठा फिरता है, जग के जो बुरी बातें हैं उनसे रूठा फिरता है, उसकी जग से नहीं बनती। मैं कहता हूं कि कवि जो है, आज डेमोक्रेसी के जमाने में कवि जो है वो जनता का जन्मजात प्रतिनिधि है। एमएलए और एमपी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, पर कवि जो है अगर जनता की बात नहीं कहता तो वो कवि अपने फर्ज की अदायगी नहीं करता। इसलिए मैं एक कविता, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन ये मेरी कविता बर्दाश्त कर लीजिए। कहता हूं कि नारों के आदर्श महल में जो भी पार्टी आती है नारे देती है, वायदे करती है। नारों के आदर्श महल में श्रम की लाश कफन को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी बाकी है। नारों के आदर्श महल में श्रम की लाश कफन को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी बाकी है। वादों के ताजिए गगन तक खड़े हुए हैं चौराहों पर, वादों के ताजिए गगन तक खड़े हुए हैं चौराहों पर, लेकिन उनका बोझ पड़ रहा जनता की निर्बल बाहों पर। आखिर इसका फल क्या होगा? सोचे प्रतिभावान मनीषी, अगर चिकित्सक दवा बताकर देते रहे जहर की शीशी। और राम राज्य में, आज पत्रकार भी सच नहीं बोल सकता, तो मैंने पंक्ति लिखी कि राम राज्य में हरिश्चंद्र की वाणी सत्य वचन को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी बाकी है। ये मैंने कहा कि ये कवि की कविता केवल मनोरंजन नहीं है, कविता एक धर्म भी है जो समाज को जागरूक करती है। इसलिए मैंने कहा कि नारों के आदर्श महल में श्रम की लाश कफन को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी बाकी है। वादों के ताजिए गगन तक खड़े हुए हैं चौराहों पर, लेकिन उनका बोझ पड़ रहा जनता की निर्बल बाहों पर। आखिर इसका फल क्या होगा? सोचे प्रतिभावान मनीषी,
अगर चिकित्सक दवा बताकर देते रहे जहर की शीशी, राम राज्य में हरिश्चंद्र की वाणी सत्य वचन को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी बाकी है। और क्या जलूस है, ये प्रजातंत्र का जलूस है उसका, कि जो आगे चल रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो कैसे हैं, जो पीछे चल रहे हैं वो कैसे हैं। क्या जलूस है, आगे अंधे पीछे सब गूंगे बहरे हैं। क्या जलूस है, आगे अंधे पीछे सब गूंगे बहरे हैं। जो सक्षम है वे लज्जा के मारे पर्दों में ठहरे हैं। नया खून आगे आने के बदले पीछे क्रुद्ध खड़ा है। नया खून आगे आने के बदले पीछे क्रुद्ध खड़ा है। इस सारे समूह के ऊपर मुंह बाए ग्रह युद्ध खड़ा है। कोई वजह सही पर ये क्या, दिन में आग किरण को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी बाकी है। वाह 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 वाह। और पंक्तियां शायद पसंद हो, सच्ची लगे। आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है, पढ़े लिखे आदमी से छुपी नहीं है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं कवि का काम कर रहा हूँ। कवि का काम है वो है। और ये कविता मैंने आज नहीं लिखी है, ये कविता मैंने 5-6 साल पहले लिखी है। और तब में और अब में क्या फर्क है। मैंने तब अर्ज किया था कि आजादी से इस दिनांक तक, तब लिखी थी, तब थी, अब और 6-7 जोड़ लो। आजादी से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है, महंगाई हो गई सियानी, भ्रष्टाचार जवान हुआ है। आजादी से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है, महंगाई हो गई सियानी, भ्रष्टाचार जवान हुआ है। अपनी परछाई की तुलना में छोटा इंसान हुआ है। अब आदमी अगर ये कहे कि ये फलाने पद पे हैं, कितना काबिल है, ये नहीं देखते। आदमी की जब सूरज डूबने लगता है तो परछाई आदमी की लंबी हो जाती है, आदमी छोटा रह जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे संस्कृति का सूरज डूब रहा है। कि मैंने लिखा कि आजादी से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है, महंगाई हो गई सियानी, भ्रष्टाचार जवान हुआ है, अपनी परछाई की तुलना में छोटा इंसान हुआ है। साफ पता चलता है इससे सूरज का अवसान हुआ है। और मैंने क्या कि कोई वजह से ही पर ये क्या, जीवन स्वयं मरण को तरसे, मेरी आखिरी पंक्तियां सुन लीजिए। आखिरी, अगर पंक्तियां जो अच्छी लगे तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने ये पंक्तियां इसलिए लिखी हैं कि मैं एनसीसी अफसर भी रहा, सेना से भी जुड़ा रहा, और मैंने उन लोगों के हाल देखे हैं जो सिपाही। बड़ा आसान है युद्ध का उन्माद फैला देना, लेकिन युद्ध को के बाद का जो नक्शा है वो जापान से पूछो कि क्या होता है। इसलिए मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं कि कभी कभी सोचा करता हूँ, भगत सिंह के ज़माने से कह रहा हूँ मैं, कि कभी कभी सोचा करता हूँ वे बेचारे छले गए हैं। भगत सिंह से लेके और आज तक जितने शहीद हुए उन सबको श्रद्धांजलि दे रहा हूं कि कभी कभी सोचा करता हूं वे बेचारे छले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। हाय हाय, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। क्या ये जो हालात हैं इन्हें देखने के लिए भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे। तो मैंने कहा है कभी कभी सोचा करता हूं वे बेचारे छले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं, जो स्वतंत्रता के चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर सोए। हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। उनकी लाखों विधवाओं के कुंवारे स्वप्न सृजन को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी बाकी। नारों के आदर्श महल में श्रम की लाश कफन को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी बाकी है। अब दूसरे आपने मेरे मुंह की बात की। एक मिनट सर, 3-4
नहीं तो दोबारा फिर पढ़े। जब से समाज अच्छा देखिए, उमा जी की बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं है, हमें भी नहीं है। पद्म विभूषण उमा जी जो एक दुनिया में जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम किया, वो कहें और हम न माने, जो चांदनी के कुछ छंद के लिए वो कह रही है। तो ये चांदनी के छंद क्या कि हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं। अब प्रकृति से दूर होने के जो परिणाम हैं वो आप भोग रहे हैं। जो आपके यहाँ पर्यावरण हो रहा है, जो पानी की कमी है, जो सब कुछ वही हो रहा है। तो मैंने लिखा था एक बार कि यहाँ से शुरू करता हूँ, पहले ये सुन लीजिए, ये छंद सुन लीजिए। कुछ हमें सीखना चाहिए कुदरत से कि एक रम्य वाटिका में एक था कपूत युग्म। एक कबूतर का जोड़ा बैठा है एक पेड़ पे, आपने भी देखा होगा हजारों बार, पर आपने ऐसे नहीं सोचा होगा जैसे हमने सोचा कि एक रम्य वाटिका में एक था कपूत युग्म, चोंच चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार में इस असार विश्वसार का गहे थे सार सार, डूबते उतरते थे प्रेम पारावार में। कोई परवाह थी न चाह थी न डाह थी न सुविधा असुविधा की दुविधा विचार में, सोचता हूँ दीन दुनिया से दूर थोड़ी देर, काश पक्षी होना होता मेरे अधिकार में। और ये छंद सुन लीजिएगा कि जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतन। हम जब छोटे थे, हम क्या सभी बच्चों को, पुराने जो हमारी उम्र के लोग हैं, वो जो आंगन में पालने में लेटते थे तो अम्मा कहती थी वो चंदा मामा। बस बच्चे का उसी दिन से चांदनी से संबंध स्थापित हो जाता था। तो मैंने लिखा कि जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना ने, मेरी कल्पना में आती जाती रही चांदनी। जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना ने, मेरी कल्पना में आती जाती रही चांदनी। आधी आधी रात मेरी आंख से चुरा के नींद, खेत खलिहान में बुलाती रही चांदनी। और सुख में तो सभी मीत होते, किंतु दुख में भी मेरे साथ साथ गीत गाती रही चांदनी। और जाने किस बात पे मैं चांदनी को भाता रहा, और बिना बात मुझे भाती रही चांदनी। और बिना बात मुझे भाती रही चांदनी। कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते, एक और दृश्य देखिए चांदनी का। एक चांदनी का टुकड़ा तकिए पे पड़ा है, और उसे देख के मैंने क्या लिखा कि कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। और देखता रहा ठगा ठगा के परियों के रूप को भी मात करती थी गोरी गोरी चांदनी। मेरे सिरहाने आके तकिए पे बैठ गई, थपकी दे गाने लगी लोरी लोरी चांदनी। और मुझको तो भेज दिया सपनों की दुनिया में, बाद में खिसक गई चोरी चोरी चांदनी। एक संग रूपक चांदनी का और है। झील के किनारे कभी आपने चांदनी देखी हो, तो झील जब चांदनी होगी तो सितारे मध्यम तो हो जाएंगे, लेकिन झील में टिमटिमाते हैं और बड़ा खूबसूरत दृश्य बनता है। मैंने भी देखा तो मैंने एक कविता लिख दी कि नीली नीली, मुझे लगा कि ये चांदनी नहीं है, ये एक दुल्हन है जो अपने प्रियतम से मिलने जा रही है और तैयारी कर रही है जैसे दुल्हन करती है। तो मैंने लिखा कि नीली नीली चुनरी में हीरे हीरे टांकती है, आईने में झील के संवरती है चांदनी। नीली नीली चुनरी में हीरे हीरे टांकती है, आईने में झील के संवरती है चांदनी। और यामिनी में अवनी की फूल फूल सेज पर नायका सी नभ से उतरती है चांदनी। और बाहुओं में व्योम के समाई हुई अभिसारिका सी प्रेम उन्माद में सिहरती है चांदनी। और जिसके लगी है वही जानता है कैसे कैसे सीने से कटारी सी गुजरती है चांदनी। और भी छंद है लेकिन बाद में